हेलो गाइस एंड वेलकम टू डॉक्टर विकास फार्मेसी चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। बहुत तरह के डोजेज फॉर्म मार्केट में दवा की दुकान में आप देखते हैं, उन सभी के बारे में हम फटाफट इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहला जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअल में जो मुख्य वर्गीकरण है वो डिपेंड करता है सबसे पहले भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट, मतलब कि सॉलिड है, तरल है, गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में जेल फॉर्म में है, इस तरीके से। फिर उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि किस मार्ग के द्वारा उसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। देन साइट ऑफ एप्लीकेशन और यूजेस, मतलब कि किस अवस्था यानी किस मर्ज किस बीमारी के हिसाब से उसका होगा। देन क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, यानी कि एक जो भौतिक अवस्था के हिसाब से उसमें सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड, सेमी सॉलिड, इन सभी को अगर हम डिटेल में एक बार देखें तो सबसे पहले लिक्विड डोजेज फॉर्म, मतलब दवा की दुकान में जो आप लिक्विड डोजेज फॉर्म देखते हैं वो उसके बेसिकली दो मेजर क्लासिफिकेशन है। पहला है मोनोफेजिक, यानी कि जिसमें एक ही प्रकार का तरल पदार्थ रहेगा, और दूसरा होता है बायफेजिक, यानी कि दो अवस्था के तरल पदार्थ, मतलब चीज़, क्योंकि तरल नहीं बोल सकते क्योंकि ठोस भी, जैसे फॉर एग्जांपल सस्पेंशन है। सस्पेंशन एक ऐसा डोजेज फॉर्म है जिसमें लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि मिलते हैं। सस्पेंशन का एग्जांपल सबसे अच्छा जो है, जो डाइजीन या फिर गैस के लिए जो सिरप्स आते हैं पिंक कलर के, उसमें आप देखेंगे सफ़ेद छोटे छोटे पार्टिकल्स है, दैट इज सॉलिड। इसके बाद जो इमल्शन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, तेल और पानी, तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज बायफेजिक, यानी कि दो फेजिक होते हैं। और मोनोफेजिक में जो होते हैं उसमें एक ही प्रकार का पदार्थ रहेगा, जो कि दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़। आप इसमें इंटरनल यूज़ के लिए जो आते हैं वो है सिरप, मिक्सचर, लिंक्चर, एलिक्सर। इन सब के बारे में भी हम विस्तार पूर्वक एक एक करके एक आने वाली वीडियोस में देखेंगे, इसलिए प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारी अपडेट आपको मिल जाए। इसके बाद एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो है माउथ गार्गल है, माउथ वॉश है, स्किन लोशन, नेज़ल ड्रॉप, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती हैं। बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ के लिए मैंने बता दिया बायोफिजिक में सस्पेंशन एंड इमल्शन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सस्पेंशन इंटरनल यानी मुख के द्वारा, यानी जो हम ग्रहण कर सकते हैं, और एक्सटर्नल मतलब जो कि हम जिसे पी नहीं सकते, तो उसमें इमल्शन की कैटेगरी आती है। सो आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन, जिसमें कि दो तरह के मेजर क्लासिफिकेशन है, दैट इज अगेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल के लिए जेल्स एंड जेलीज होती हैं, एक्सटर्नल के लिए ऑइंटमेंट, पेस्ट और सपोस्ट्रीज, जो कि ओलिगोजीनियस बेस, एब्जॉर्प्शन बेस, इमल्शन एंड वाटर वॉशेबल बेस के हिसाब से बनता है। नेक्स्ट इस सेक्शन में जो आता है इज द लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गया, अपना सेमी सॉलिड हो गया। देन वी कम टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब सॉलिड डोजेज फॉर्म बेसिकली दो फॉर्म में है, दैट इज यूनिट डोज एंड बल्क डोज। यहाँ पर आप यूनिट और बल्क डोज शब्द से मतलब बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यूनिट डोज का मतलब ये होता है कि किसी भी ड्रग का एक एक्यूरेट डोजेज फॉर्म हम ले सकें। मतलब जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा कि जैसे आपने देखा होगा मार्केट में नींद की गोली होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 0.25 मिलीग्राम से लेकर के 2.5 मिलीग्राम तक आती है। अब 0.25 और 2.5 मिलीग्राम मतलब आप एक उंगली में भी लेकर के देखिए कितना कम होता है, लेकिन उसमें भी कितना बड़ा इफेक्ट होता है। मतलब आप देखेंगे कि मार्केट में 2.5 से 3 मिलीग्राम के ऊपर की नींद की गोली आती नहीं है। मतलब उसके ऊपर अगर आ गई, मान लीजिए जैसे दूसरी दर्द निवारक या बुखार की गोली पैरासीटामोल वगैरह 500 650 मिलीग्राम की आती हैं, इतना ज़्यादा क्वांटिटी अगर पेशेंट ने खा लिया तो वो तो हमेशा के लिए सो जाएगा। तो यहाँ पर डोजेज एक्यूरेसी के हिसाब से वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत आते हैं टैबलेट, कैप्सूल, ग्रेन्यूल, सैशेट, लोजेंज, पेल। मतलब ये जितनी चीज़ें हैं, जब भी इसको आप एक शॉट में, मतलब एक बार टैबलेट खाएंगे निकाल खा लेंगे, एक सैशे होगा उसको फाड़ेंगे, जितना पाउडर है एक बार में लेना है। अब बल्क में आता है, फिर उसके बाद पाउडर्स आते हैं। ये बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं। एक्सटर्नल यूज़ का यहाँ पर मतलब है जैसे डस्टिंग पाउडर आते हैं, जैसे मान लिया आपको चोट लग गया, घाव हो गया, तो उसके ऊपर जो पाउडर आप डालते हैं, दैट इज एक्चुअली द एक्सटर्नल यूजेज पाउडर। इंटरनल पाउडर के लिए मतलब जिसमें कि यूनिट डोज यानी कि डोज की एक्यूरेसी कम ज़्यादा होगी तो भी चलेगा, जैसे जो मल्टीविटामिन्स के पाउडर आते हैं, प्रोटीन के पाउडर आते हैं, या फिर सबसे कॉमन एग्जांपल
जो आप ORS का जो पाउडर पीते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉल का पाउडर आप पीते हैं, वो कम ज़्यादा आप कितना भी पी लें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जहाँ पर एक्यूरेसी की आवश्यकता है वहाँ पर यूनिट डोजेज फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हो गया सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस किस जरिए किस किस मार्ग से हम शरीर में उसे पहुंचा सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होते हैं ओरल, यानी कि मुख के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले। ये टोटल 12 होते हैं। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर टोटल 37 टाइप के डोजेज फॉर्म होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं। आपसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ओरल डोजेज फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हैं 12। इसके बाद पेरेंटल यानी कि इंजेक्शन। पेरेंटल का शब्द हमेशा ध्यान रखिएगा, पेरेंटल मतलब इंजेक्शन। इसका भी मैं थोड़ा सा एलेबोरेशन दे देता हूँ। पैरा एंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन के बाहर, तो पेरेंटल हो गया इंजेक्शन, जिसमें कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन तीनों को ही लगाया जा सकता है। इसके बाद होते हैं रेक्टल, इसके बाद यूरेथ्रल, सबलिंगुअल यानी कि जो हमें जीभ के नीचे रखना है या फिर बकल कैविटी में रखना है। इंट्रा रेस्पिरेटरी यानी कि एरोजोल, मतलब जो अस्थमा के पेशेंट आपने देखा होगा एक पंप जैसा रहता है जिसे एरोजोल कहते हैं, उसे भी हम डेफिनेटली आगे की वीडियोस में कवर करेंगे और मेरे ख्याल से है भी वीडियोस, आप देख सकते हैं। लेकिन आप अगर चूंकि अभी इस सेक्शन को हम फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से कवर अप कर रहे हैं तो उसके लिए मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अस्थमा के पेशेंट्स जो एक्चुअल में एक इनहेलेशन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एरोजोल, तो वो भी एक डोजेज फॉर्म है जिसमें इंजीनियरिंग का शानदार नमूना होता है। त्वचा के ऊपर लगाने के लिए ट्रांसडर्मल कहला गए, जिसमें ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, प्लास्ट, लोशन, फिर वेजाइनल। इसके बाद इंट्रानेजल में सॉल्यूशन, स्प्रे, इनहेलेशंस होते हैं। कंजक्टाइवल यानी हमें जो आँख के हमारे सेक्शन में डालना है वो हो गए, और इंट्राओकुलर के लिए सस्पेंशन, ऑइंटमेंट वगैरह, मतलब जो आई के लिए प्रिपरेशंस होती हैं। तो ऐसे करके टोटल 37 वेरियस जो टाइप्स के डोजेज फॉर्म है वो होते हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफ हम साइट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे त्वचा के ऊपर लगाए जाने वाले जो डोजेज फॉर्म है उनके नाम है ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, लिनीमेंट। जैसे दर्द के लिए बहुत सारे एक क्रीम्स आती हैं, वो हो गई। ऑइंटमेंट अलग होते हैं, किसी चीज़ बहुत सारी आप देखेंगे मार्केट में उसके ऊपर ऑइंटमेंट लिखा रहता है, कई उसमें जगह लोशंस आते हैं। इसी तरह आंखों में डालने के लिए सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट, क्रीम आता है। दांतों के लिए टूथ पाउडर, टूथपेस्ट। हैंड में लगाने क्रीम, लोशन, हैंड वॉशिंग। फूट के लिए क्रीम, ऑइंटमेंट, डस्टिंग पाउडर। हेयर्स के लिए क्रीम, हेयर लोशन, शैम्पू, हेयर फिक्सिंग्स। नेजल के लिए सॉल्यूशन, स्प्रे, इनहेलेशंस। मतलब एक साइट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से भी जो उसका इनका क्लासिफिकेशन होता है। सो बेसिकली इस क्लासिफिकेशन में आप ये वाला सेक्शन ध्यान रखना, दैट इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एप्लीकेशन एंड यूज। तो फिजिकल स्टेट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि लिक्विड डोजेज फॉर्म जो कि अपने होते हैं दो तरह के, दैट इज मोनोफिजिक एंड बायोफिजिक। इसके बाद सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, उसके बाद सॉलिड डोजेज फॉर्म, देन बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइट ऑफ एप्लीकेशन। सो गाइस, ये था हमारा एक शॉर्ट ब्रीफ वीडियो अबाउट डोजेज फॉर्म क्लासिफिकेशन। आप अपने स्टडी रेफरेंस मटेरियल की इस प्रेजेंटेशन को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके उससे आप पढ़ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे भी आपकी कमेंट, क्वेरी, क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।